श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 537 भाग 9वां तारीख 26/8/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पत्रांक नंबर 537 537 कृष्णदास के बारे में के मुमुक्षों को पत्र लिखा है और आप कहते हैं कि भावना तीव्र हो गए और आत्मता तीव्र हो गए, आत्मदर्शन नहीं हो रहा हो तो उसकी वेदना जो ज्यादा होती है उसमें अपनी गलती है। अनुभव तो 1 सेकंड में हो सकता है, इतना सरल है, कोई इसमें घबराने की चिंता में आने की कोई बात नहीं है। इतना खेद रहता है तो जरूर गड़बड़ है, समझ में गड़बड़ है। बाकी जो ये मोक्ष मार्ग इतना कठिन नहीं है, यही बात यहाँ आखिरी में कहते हैं कि श्री तीर्थंकर आदि फरी फरी जीवों ने उद्देश्य कयो छे पण जीव दिशा मूड રહેવા ઈચ્છે છે ત્યાં उपाय प्रवर्ती शक्य नहीं। हमारा दिशा मतलब टारगेट, लक्ष्य, और दिशा है वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, अवस्था नहीं है। शुरुआत में जो गड़बड़ करता है वो आत्म भावना नहीं है, वो तो वहां लक्ष्य आत्मा नहीं है, आत्म शांति नहीं है, संयोगों की शांति है, तो वो एक दिशा फेर हुआ है। अब आत्म शांति का जो आया तो आत्म शांति और आत्म शांति रूप धाम, अब इसमें चेंज करना है। दो चॉइस है, जिसको पर की रुचि है, संयोगों की रुचि है, उसकी दिशा उल्टी है, उसको आत्म शांति का कोई ख्याल नहीं है। आत्म शांति के बिना कितना अनंत काल से भटक रहा है, अब भी और भटकेगा, उसको नुकसान का अंदाजा नहीं है, तो उसकी दिशा उल्टी है। सेकंड में आत्म शांति चाहिए तो अपने आप करना है, सदगुरु को बिना पूछे करना है, तो वो भी डायरेक्शन रॉन्ग है। सेकंड में वो भी सुधर गया, चलो आत्मरुचि भी हो गई, सदगुरु का लक्ष्य भी रहा, वर्ते सदगुरु लक्ष्य पसंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकेत ने बाकियों कारण घणी प्रत्यक्ष। प्रथम संकेत की बात, आत्म भावना होवे, पर की रुचि नहीं होवे, त्यागी वैरागी होवे, बिल्कुल संसार की रुचि नहीं होवे, जन्म मरण का डर होवे, आत्म शांति को चाहता है, लेकिन सदगुरु का लक्ष्य नहीं है तो डायरेक्शन रॉन्ग है, दिशा उल्टी है अभी भी। ऐसा जीव अगर सदगुरु को आश्रय लेवे, सदगुरु को नहीं मिले तो ढूंढे, और जब तक नहीं मिले तब तक सदगुरु को ढूंढना है, पूछना है, अपने आप मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, अनजाना लगता है, ऐसा उसके दिल में रहे तो डायरेक्शन ठीक है। खोजेगा तो भावना, खोजने का परिणाम है वो भावना का परिणाम है, खोजने का परिणाम है वो भावना का परिणाम, और वो भी इसके अंदर भेद है आत्म शांति, तो जरूर मिलेगा। चैतन्य की भावना निष्फल नहीं जाती है। आत्म शांति का ध्येय और कैसे प्राप्त करना, उसके लिए सदगुरु की गाइडेंस अगर जीव चाहता है तो देर सवेर भी उसको मिलता जरूर है। तो वहां अपने आप करने जावे तो दिशा उल्टी है, और सदगुरु को पीछे लगे तो दिशा सुनती है। अब आप आगे और क्या आखिरी में, अभी ये आखिरी है, द्रव्य पर्याय का डायरेक्शन तो है।
કે તીર્થંકરાદીએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ જીવ દિશામૂળ રહેવા ઈચ્છે છે। और कृष्णदास के बारे में जो प्रॉब्लम है वो द्रव्य पर्याय का प्रॉब्लम है। हमारा लक्ष्य है वो शांति का धाम है, शांति नहीं है। शांति और शांति के धाम में अंतर है। अनुभूति की पर्याय, संवर निद्रा के परिणाम, मोक्ष के परिणाम, ये सब शांति है। जिसका आधार लेने से वो निकलती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है, अशांति खत्म हो जाती है, वो है शांति का धाम। अब चॉइस है शांति का धाम और शांति के बीच में। अब पर की रुचि और स्व की रुचि, ऐसी चॉइस नहीं है। अपने आप कर लूंगा और सदगुरु के बिना करूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ अभी और है चॉइस। यहाँ शांति और शांति का धाम, इतना इतना फर्क है। कृष्णदास को जो प्रॉब्लम आता है, द्रव्य दृष्टि करना ये भी पर्याय दृष्टि रहती है। नहीं द्रव्य अगर कौन सा है कि मुझे द्रव्य दृष्टि बढ़ाना है, हाँ, वो भी पर्याय दृष्टि में आता है। बढ़ाना करना कुछ नहीं है। द्रव्य में कुछ कम ज्यादा है ही नहीं, द्रव्य अभी पूर्ण है। कम होवे तो बढ़ावे ना, कम ही नहीं है तो। जो हम लक्ष्य करके अनुभूति का वेदन आता है, वो तो लक्ष्य करने से आता है। इसका मतलब क्या हो गया? जितनी बार लक्ष्य करते हैं उतनी बार वेदन आता है। इसका मतलब क्या होगा? अंदर तो चल ही रहा है। आत्म स्वरूप में शांति का वेदन तो हो ही रहा है, चालू ही है। अब हमको क्यों नहीं मालूम पड़ता है? हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है वो चीज? हमारा लक्ष्य नहीं है। शांति कहाँ कम है कि बढ़ाना है? कमी कहाँ है? किस बात की कमी है? ज्ञान कहाँ कम है कि बढ़ाना है? अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर में जाना, बाहर से अंदर में। बाहर से अंदर में तो आत्म का भावना किया हुआ। अभी आत्म भावना मतलब शांति की भावना भी छोड़ करके शांति के धाम में बैठ जाना है। शांति का धाम में हूँ, ऐसा लेना है। अगर ऐसा नहीं लिया तो दिशा रॉन्ग है। शांति चाहिए तो शांति के धाम पे दृष्टि नहीं होगी। शांति चाहिए चाहिए वो भविष्य में, अभी तो नहीं है ना, भविष्य में चाहिए ऐसा है ना, तो भविष्य की अवस्था पे नजर चले गई, दिशा चेंज हो गई। दिशा चेंज होने के कारण शांति नहीं मिलती है। बाकी क्या है? बात तो बहुत सरल है। गोता कहाँ खाया कि शांति के धाम को छोड़ दिया, पुरुषार्थ के धाम को छोड़ दिया, और कुछ करूं, पुरुषार्थ करूं, उपयोग को चेंज करूं, बाहर से अंदर लाऊं, बस गड़बड़ हो गई। यहाँ वेट पूरा अवस्था पे चलेगा, जबकि वो अवस्था बिना का है। अवस्था क्षण भंगुर है। एक समय की पर्याय में अगर मैं आ जाऊं तो बाकी की सारी पर्याय विधवा हो जाएगी, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। अवस्था जितना अगर मैं हो गया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि अवस्था मरती है तो मैं भी मर जाऊंगा। तो बाकी की सारी पर्याय क्या होगी? इसका स्वामी गुजर गया तो विधवा हो गई। ये वो कैसी बात ली है? पुरुषार्थ तो करना कि नहीं करना? तो आंसर, मैं पुरुषार्थ का धाम हूँ। ये क्या आंसर है? हाँ बोलो या ना बोलो? करना कि नहीं करना पुरुषार्थ? या ना बोलो या हाँ बोलो? आंसर क्या आया? मैं पुरुषार्थ का धाम हूँ। ये क्या बात है? ये पुरुषार्थ है। शांति के लिए कुछ कोशिश करना कि नहीं करना? प्रयत्न करना कि नहीं करना? मैं शांति का धाम हूँ। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। नाम बोलेगा तो छोड़ देगा बिल्कुल, हाँ बोलेगा तो करते तो भाव आ जाएगा। देखो यहाँ आंसर कैसे कैसे दिए हैं, हम अपनी कल्पना ही नहीं आवे कैसा आंसर कैसे होता है। आश्चर्य हो गए। प्रश्न ये पूछा कि पुरुषार्थ करना कि नहीं करना? पुरुषार्थ तो करना ना, ऐसा प्रश्न करना। तो जवाब क्या आना चाहिए? या हाँ या ना। वो हाँ ना में जवाब नहीं है। हाँ बोले तो करते तो भाव में चले जाए सामने वाला, ना बोले तो बिल्कुल छोड़ देवे, करे ही नहीं कुछ। आंसर क्या दिया? मैं पुरुषार्थ की मूर्ति हूँ, पुरुषार्थ का धाम हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा, ज्ञाता दृष्टा तो रहना ना, जानना देखने वाला तो रहना। इसके भी परिणाम पे लग चले गए। अरे भाई ये तो तेरा स्वभाव है, वो तो हो ही रहा है। तुम ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हो, इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहो। ऐसा भी हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। आंसर ऐसा नहीं है हाँ या ना का। ज्ञाता दृष्टा तो रहना ना। अगर हाँ बोले तो जबरदस्ती कोशिश करेगा रहने की, वो भी गड़बड़। ना बोले तो बिल्कुल छोड़ देगा, करता तो वो चले गए, वो भी गड़बड़। अरे भाई स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, तो ज्ञाता दृष्टा पना तो हो ही रहा है।
जानना देखना तो हो ही रहा है, कहाँ करना है? सांस तो चल ही रही है, क्या चलाना है? जो चल रही है उसको चलाने का जो हमारा भाव है वो रुकावट है। ये दिशा चेंज हो गई, दिशा मुड़ता हुई यहाँ, इसलिए नहीं मिलता है, बाकी बहुत आसान है, सेकंड में मिल जाएगा। फरी फरी ठोकी ठोकी ने કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે, अपना स्वरूप समझे, अपना स्वभाव समझे, तो मोक्ष करना ही नहीं पड़ता है, सहज में मोक्ष हो जाता है। मुक्ति भी कोई करने की चीज नहीं है, आत्म ध्यान भी कोई करने की चीज नहीं है कि ऐसा बैठे तो होवे, ऐसा बैठे तो होवे, चलते फिरते हो जाए। स्वरूपाचरण चाहिए तो चलते फिरते हो जाता है। कि खड़े खड़े वेदन नहीं आता है, बैठे बैठे वेदन नहीं आता है, बातें करते करते वेदन नहीं आता है कभी कभी। इसका मतलब क्या हो गया? एक ये जीव समझे अपने स्वभाव को तो सहज मोक्ष है। मुक्ति को करना क्या है? मुक्ति को समझना है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, तू छो मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याभास स्वरूप। देखो कैसी बात, मोक्ष करो करके नहीं बोले, तू छो मोक्ष स्वरूप, तेरा स्वभाव ही मुक्त स्वभाव ही है। और 17 नंबर में द्रव्यदर्शी प्रकाश पत्र में अपन लिए थे, जिस मुक्ति के लिए इतने पापड़ बेलते हैं ऋषि मुनि, त्याग तपस्या पात्र बाटन वचन, इतना भटकते हैं फिर भी नहीं पा सकते हैं। ये गुरुदेव आपके एक वचन मात्र से एक चमत्कार हुआ तो क्या मुक्ति इतनी सस्ती हो गई है क्या? ये मुक्ति सस्ती नहीं हो गई है, आपका डायरेक्शन सही हो गया है। गुरुदेव के वचन का भाव समझ करके आपने सही जगह नजर लगाई है, सही जगह चलोगे, दिशा रॉन्ग नहीं होगी तो काम तो होने ही वाला है। मुक्ति सस्ती नहीं है, और अगर समझे तो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, या कुछ देना नहीं पड़े। कुछ सुखी होने के लिए कुछ तो देना करना नहीं है। द्रव्य दृष्टि हुई सुखी, बाहर में तो कोई अपनी चलती नहीं है कहीं भी, इतना भी प्रयत्न करो नहीं चले तो नहीं चले, यहाँ चल सकती है। दुखी होने के लिए, दुख मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए दूसरों के सामने देखना ही छोड़ दो, जिसको जो जचे वो करे। हमें तो सिर्फ हमारे सुख धाम है, मैं सुख धाम हूँ, सुख धाम अनंत सुसंत चाहिए, यही मैं हूँ, सुख धाम हूँ। दिन रात रहे तब ध्यान में ही, किसका ध्यान करते हैं? मेरी कल्प अनुभूति का, सुख धाम का ध्यान होता है। मैं हूँ, हाजिर हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, वर्तमान में ही हूँ, खो नहीं गया हूँ। शांति लानी नहीं है, शांति बढ़ानी नहीं है, अशांति है नहीं, अशांति निकालनी नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम कहाँ है? अशांति कहाँ है? वेदन में है, तो अवस्था में अशांति है। अवस्था को निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना है? कि वो है ही एक समय की। शांति को लाना नहीं है क्योंकि वो एक समय आएगी, दूसरे समय फिर भूखा का भूखा। ऐसी शांति हमको नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं, शांति का धाम चाहिए। अब दिशा करेक्ट हो जाएगी तो सहज में मुक्ति है, नहीं तो अनंत उपाय पर नहीं। कितनी भावना रखो, कितना भी कर लो, लटकी खा लो, व्रत तक उपवास कर लो, नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाओ, सारे शास्त्रों का पठन पाठन कर लो, यम नियम सब कर लो, लेकिन वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछुआर अजू न पड़े। समझ में अगर स्वभाव आवे तो इजी है, जब तक स्वभाव नहीं आया समझ में तब तक लटकी खा लो तो भी नहीं हो। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में स्वभाव की बात लिखी है, पढ़ते हैं, नॉलेज बढ़ता है, बुद्धि में भी बैठता है, दूसरों को भी कह देते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है स्वभाव। स्वभाव उसको ही समझ में आता है जिसको शुद्ध अंतःकरण की भावना है। स्वभाव उसको ही समझ में आता है जिसको चारों प्रतिबंध नहीं है, समाज के, कुटुंब के, देह के और संकल्प विकल्प के। स्वभाव उसको ही समझ में आता है जिसने अवलोकन की प्रैक्टिस की है और बाहर में पेट भर के सत्संग किया हो चारों ओर से, उसको ही समझ में आता है। अवलोकन से पर की रुचि छूटी है,
दुख पड़ा और पर की रुचि छूटी, ऐसा नहीं है। ज्ञान साधन से पर की रुचि छूटी है। ठीक से नहीं चलूंगा तो नरक निगम में चल जाऊंगा, ऐसा भय के कारण वैराग्य नहीं आया है। अवलोकन ज्ञान साधना से वैराग्य आया है। अंतर से आत्मा बोला है। मन नहीं बोलता है कि मुझे अभी आत्म कल्याण करना है, धर्म करना है। आत्मा बोलती है, उसको स्वभाव समझ में आता है। स्वभाव उसको समझ में आता है जो वेद ज्ञान की कोशिश करता है, अवस्था को भूल जाता है और ज्ञान सामर्थ्य को पकड़ता है, उसको स्वभाव समझ में आता है। इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। स्वभाव उसको समझ में आता है कि ऐसी जो बारीक सूक्ष्म गलती होती है और सदगुरु के शरण में जाकर के उसको समझ ले कि ये गलती भी मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये तो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। शांति और शांति का धाम एक बहुत डेलिकेट चीज है। गुरुदेव के जो आखिरी प्रवचन हुए हैं हमेशा जी के ऊपर 18वीं बार 19वीं बार, इसमें यही बात चली है, शांति और शांति का धाम, पर्याय और द्रव्य। पर्याय को गढ़, द्रव्य को मुक्ति कर, हर प्रवचन में वही बात। हम अपने को अपनी अवस्था से देखते हैं, गुरुदेव अपने को अपनी अवस्था से नहीं देखता और भगवान ही भगवान 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 कहता है। तो उनकी नजर में वो वैसा जैसा दिखता है वैसा ही प्रवचन करते थे। वो कोई पामर नहीं है, तुम भगवान हो, ऐसा ही बात। ये है ना वो सब अवस्था में है, वो लफड़े को लाना ही नहीं बीच में। भगवान 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 भगवान। हम पामर दशा वालों को भगवान भगवान की गुंजार, प्रभु ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। गुरुदेव की महिमा थी भगवान जी ने, हम पामर को भगवान भगवान कह के भगवान बना दिया, दृष्टि में भगवान का दर्शन करा दिया। ये तो आपका ही चमत्कार है, बाकी ये पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि हम तो कड़ाकुट में पड़े हैं। हम हमेशा अवस्था को या संयोगों को या अवस्था को ही देखा है, हमने कहाँ द्रव्य को देखा है। और यही बड़ी गलती हो गई। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दो पाम्यो। स्वभाव को समझना था, अवस्था को नहीं समझना था। अवस्था को सिर्फ जानने का विषय है, अवस्था है वो जानने का विषय है, और स्वभाव है वो अवलंबन लेने का विषय है। भरोसा करना है तो कभी भी अवस्था का नहीं करना, हम ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिरता बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ये आगे बढ़ जाएंगे, नहीं मुनि बन जाएंगे, नहीं भगवान बन जाएंगे, नहीं। कोई भरोसा नहीं करना, धोखेबाजी है। भरोसा करना है तो द्रव्य का करना, क्यों? वो तो हाजिर हाजिर है, वो तो होने वाली है, जबकि ये तो है उसका भरोसा करे कि जो नहीं है उसका भरोसा करे। मुक्ति की परे अभी है नहीं, अवस्था में है, उसको क्या भरोसा करे? कभी भी आ सकती है, नहीं भी आवे, लेट भी होवे, उसको क्या भरोसा? मुनि अवस्था अभी नहीं, उसका क्या भरोसा? भरोसा तो त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य का अवलंबन लेना है। तो बाकी अवस्था का जो नॉलेज है कि मेरी अवस्था में कमजोरी है, कि ऐसा स्थिरता बढ़ेगी तो ऐसा हो जाएगा, ये सब जानने का विषय है। अवलंबन लेने का, अवलंबन लेना तो द्रव्य का लेना, और वो तो हमेशा आपके पास मौजूद ही है, आपका स्वभाव ही है, स्वभाव का अवलंबन लेना है। अवस्था है ऐसा नहीं मानना है, स्वभाव है ऐसा मानना है। अवस्था है ऐसा नहीं मानना, ये बात है। एक आजीव समझे तो सहज मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपाय પણ અને તે સમજવું પણ કઈ વિકટ નથી। अपना स्वभाव समझना कोई हार्ड बात नहीं है। पानी गर्म होने पर भी इसका स्वभाव शीतल है, हमको समझ में आता है, ठंडा करके पी लेते हैं। जब गर्म हो गया अब तो ठंडा नहीं होगा तो मैं कैसे पीऊं, वो बात कहाँ है? नीचे उतारो, अपने आप ठंडा हो जाएगा, आधे घंटे में पी लेना। विश्वास है कि नहीं है? आम की गुठली बोता है तो विश्वास है कि नहीं है कि आम का झाड़ होगा, मीठे फल लगेंगे? वो तो 3 साल के बाद लगने वाले हैं, विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों लगाता, मेहनत क्यों करता है इतनी, रोज पानी क्यों डालता? विश्वास पहला काम तो श्रद्धा से होता है, विश्वास से होता है, प्रतीति से होता है। प्रगट नहीं है ना, आत्मस्वरूप देखा नहीं है, फिर भी अपने को भगवान स्वीकार करना है, ये एक समस्या है। आप दिखाओ तो हम कर लेंगे, ये छोड़ देंगे पराय दृष्टि, ऐसा नहीं है। आप मानो तो पराय दृष्टि छूट जाएगी। ये बनियागिरी यहाँ नहीं चले कि आप दिखा दो फिर बाद में हम पराय दृष्टि छोड़ देंगे, फिर अवस्था को भूल के भी नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। तुम द्रव्य को देखो तो फिर कभी भूल से भी तुम अवस्था को नहीं देखोगे। क्या मोक्ष मार्ग तो ऐसा है, तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं चले,
जिनेन्द्र देव की जो कंडीशन है, जो रास्ता है, मोक्ष मार्ग विधि है, वो विधि को तुम अपनाओ, तेरा काम हो जाएगा। नहीं, पहले मेरे को दर्शन करा दो आत्मा का, मेरे स्वरूप का, बाद में मैं आप जो बोलो वो करूंगा भैया, वो नहीं हो। तेरी जेब भरी हुई है, तेरा लक्ष्य दूसरी जगह है, हम कैसे करा सकते तुम्हारे भगवान का दर्शन? तुमको भगवान का दर्शन करना है, मुंह से बोलते हो और देखते किसको हो, चाहना किसकी रखे हो, अनुभूति की बढ़ाएगी, सम्यक दर्शन की, मुक्ति की बढ़ाएगी। देखना तुझे तेरे आंख से, लेकिन तेरी आंख अभी बिजी है। तुम ऐसा बोलते हो कि मुझे आत्मा देखना है, लेकिन देखते किसको हो, चाहते किसको हो? देखा, ये बिजी हो गया। तो भैया छदमस्त हो, केवल ज्ञानी नहीं हो कि एक साथ में अवस्था और द्रव्य दोनों को साथ में जाना। आगे पीछे उपयोग चलेगा, उपयोग जो निकला या तो दूसरे को जानेगा या अपने को जानेगा, या द्रव्य को जानेगा या पर्याय को जानेगा। इसीलिए अपनी पर्याय भी हकीकत में पराई है, द्रव्य है वो अपना है, और अपनी खुद की अवस्था वो पराई है। अब खुद की अवस्था का भी लक्ष्य छोड़ दो और जो त्रिकाल शाश्वत है उसका लक्ष्य करो। बेंसी के वचनामृत 140 में आया है ऐसी अस्थि खाल में आती है ना, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा जानने वाला कोई है ना? ये जानने वाली जो अवस्था है वो वर्तमान पूर्ति है कि हमेशा वो जानने वाली अवस्था है? हर वक्त जानना 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 है ना, एक टाइम तो नहीं। राग द्वेष तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जानना 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 वो सिर्फ वर्तमान पूरता है कि शाश्वत ऐसा चलता है? क्रोध वर्तमान स्वभाव नहीं है, क्योंकि क्रोध के बाद मान होता है, कसाय हो गया। पाप की अपना स्वभाव नहीं है कि पाप के बाद पुण्य भी हो सकता है, अच्छे भाव भी आ सकते हैं। लेकिन जानना 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 वो वर्तमान ही है कि फिर इसके पीछे स्वभाव काम करता है? क्या तेरी गलती ये हो गई कि तुम वर्तमान अवस्था को स्वीकार करते हो, वर्तमान सत्य को स्वीकारते हो, लेकिन वर्तमान जहां से निकल रहा है, ऐसे जो त्रिकाली सत्य है, उसको तुम श्रद्धा में नहीं लाते हो, उसका तुम विश्वास नहीं करते हो। जो दिखता है ऊपर ऊपर उसको मानते हो, बैकग्राउंड में जहां से वो निकल रहा है उसको तुम नहीं मानते हो। तो तेरी ये गलती है। अनंत काल में आ जीवे त्रिकाली सत्य सुन्યું નથી, શ્રદ્ધ્યું નથી અને એનો વિશ્વાસ થયો નથી। बस ये करे तो अभी हो जाएगा आत्मा का आनंद। 140 नंबर का बोले प्रयोग का, क्या भी वो बात नहीं है कि ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्यों? किताब पढ़ना है तो आग भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए समझने के लिए, प्रकाश भी चाहिए, इतने लफड़े हैं। और अपना स्वरूप समझना है तो घोर अंधेरी रात में अमावस की लाइट चले गई हो, मोमबत्ती नहीं मिलती हो, अपना स्वरूप दिखे कि नहीं दिखे? उसमें आग की कोई जरूरत है? बुद्धि की कोई जरूरत है? देखो, अंदर में अमावस की रात में भी जलहल ज्योति है, चमक रही है। जड़हल ज्योति स्वरूप तो अपार कृपा देखो, केवल कृपा निदान। कैसी बात, जड़हल ज्योति स्वरूप है, अनंत दर्शन ज्ञान तो लिया है कृपा द्रव्य दृष्टि के। ये भी द्रव्य दृष्टि के बोल है कृपा, मालूम नहीं पड़े ऐसा ही बोलते जावे। कौन से द्रव्य दृष्टि के बोल है? कृपा में पढ़े हैं बोल जगह जगह। तो जड़हल ज्योति स्वरूप है, अंधेरे में भी, अमावस की रात में भी लाइट नहीं हो, मोमबत्ती नहीं हो, दिया नहीं हो, बाजू की दीवार नहीं देखे, बाजू में घड़ियाल नहीं देखे, अगर अंधेरा हो जाए तो प्रभु दिखे कि नहीं दिखे? कि अपने प्रभु को, स्वभाव को देखना कोई विकट नहीं है। क्यों नहीं है विकट? क्योंकि जीवનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે, અવસ્થા સમજવી નથી, स्वभाव समझना है। क्योंकि अवस्था समझोगे दूसरे समय में चेंज हो जाएगी। अभी भक्ति कर रहा है, बाहर निकल के गालियां दे रहा है, अब क्या समझोगे बताओ? क्या निर्णय करोगे? अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, क्या निर्णय करोगे? और स्वभाव देखोगे तो
कि जो पहले भक्ति करता था वो आत्मा है, भगवान है। गाली देने वाला नहीं, वो तो अवस्था, अंदर में कौन है? भगवान है। गाली देने वाला भगवान, पापी को भगवान कहते हो। पाप है वो अवस्था है। पाप से दुश्मनी करो जितनी करनी है, पापियों से क्यों करते हो? नहीं आया यीशु क्रिस्त ने? तो औरत ने गलती की, सब लोग पत्थर मार रहे थे, इतने में यीशु आए, वो मरने की तैयारी में थी, सर तो फुट गया था, आ गए, सब खामोश बैठ गए। चुप हो जाओ सब, कोई भी पत्थर नहीं मारना। नहीं नहीं, इसने इतना बड़ा गड़बड़ किया है। हाँ जरूर पाप किया है, सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन वो पत्थर मारेगा जिसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया हो। क्या पत्थर कौन मारेगा? आप देख लो अपने, अगर पाप किया है तो आप नहीं मारना। कभी भी आपने कोई भी पाप किया है जाने अनजाने में तो नहीं मारना। वो जीव अधिकारी है, उससे कोई अधिकारी नहीं है, वो सभी में है। हमारे गुणस्तन में भी दोष है, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ है अभी। पूर्ण वितरागता भले ही है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान का दोष है हमारे गुणस्थान में। जब तो केवल ज्ञान होने ही वाला है इसी भाव में, तो गलती है वहां पर। जंगल में रहने वाले मुनिराज भी गलती में है, क्योंकि ऊँटों को भी ठहरता नहीं है। सातवें में से छठे में, छठे में सातवें में वापिस ऐसा झोले खाते रहते हैं, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे। छठे में आते हैं तो प्रमादी हो जाते हैं, भक्ति में उसमें लग जाते हैं, वो प्रमादी। आत्मा में चले गए, ध्यान अंदर लग गया तो अप्रमाद, तो सारथी। दोष है, हम कहाँ है? हम हमारा ठिकाना ही नहीं है उनके सामने। तो हमारा दोष ज्यादा है कि गुण ज्यादा है? अगर द्रव्य दृष्टि ही गुण है तो फिर हम कैसे हैं? अगर द्रव्य दृष्टि को ही गुण कहते हैं, वितराग मार्ग, तो हम तो हमारे पापी पापी है, हमारा पुण्य भी पाप है। क्यों? पाप को तो सारी दुनिया पाप कहे, लेकिन योग सार में योगी निर्दु कहते हैं कि ज्ञानी जन तो पुण्य को भी पाप कहते हैं, क्योंकि वो भी संसार में भटकाने वाला है। बेड़ी, बेड़ी जो होती है, जो हथकड़ी, वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, बंधन तो उतना ही है, चाहे पाप करो चाहे पुण्य। तो फिर हम लोग सब कैसे हैं? दिन भर क्या करते हैं? धर्म करते हैं कि पाप करते हैं? अगर पाप नहीं करते हो, द्रव्य दृष्टि करते हो, तो पत्थर मारो। द्रव्य दृष्टि करेगा तो वो दिखेगा ही नहीं, सामने वाला दिखेगा, पत्थर मारने का क्या सवाल है? पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं, क्योंकि पापी भी भगवान है। किसको देखा हमने? हृदय को देखा। ज्ञानी को सभी परमात्मा लगता है। गुरुदेव तो जेल में भी गए थे, राजकोट में प्रवचन देने के लिए, और वही बात बोला, आप सब भगवान हो, ऐसा बोले। क्यों कहे सब लोग? क्या बात करते हो? हमको तो सब जुआरी, लूटपाट करने वाला, लुटेरा, डाकू ऐसा कहते हैं। कई कुनी थे वहां पर। नहीं, सब भगवान हो, सब भगवान हो जाओ, अपने स्वभाव को संभालो, उसकी दृष्टि करो, शांति हो जाएगी। बाहर में अशांति है कि कैद खाने में हो, लेकिन स्वभाव को देखोगे तो अभी का अभी कैद के अंदर, क्या जेल में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है? जेल में बाहर घूम नहीं सकते हो, बिना परमिशन उधर उधर नहीं जा सकते हो। आत्मा को देखना है तो कौन जेलर रोकेगा? कौन रोकेगा जेलर? नहीं, आपको आत्मा का दर्शन नहीं करना है, हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर चलता है, यानी आंख बंद करके ही होगा, आंख खुली रख करके नहीं होगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। जिनेंद्रियों की जो आंख है वो परमात्मा की ऐसी रहती है, यहाँ पर नजर रहती है, नासाग्र दृष्टि बंद नहीं हुई है। सो नहीं गए कुछ, ऐसा सो नहीं गए कुछ, ध्यान करने बैठे आंख बंद कर दिया सो गए, झोले आ गए, ऐसा नहीं हुआ है। नासाग्र दृष्टि है, स्वरूप पे नजर है, बाहर देखना नहीं है, इसलिए यहाँ तक आ गई पापा। और अंदर स्वभाव को देखना है, कौन सा आकार अंदर, बॉडी बॉडी जितना है उतना, आत्म स्वरूप जितना है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, बिना आंख बंद करके हुए तो बंद करके, नहीं तो खुली आंख से भी हो सकता है। तो जेलर कोई रोकने वाला नहीं है अगर आत्म कल्याण करना है। शांति चाहिए तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कोई रोके। कहीं भी हो सकती है, नरक में भी हो रहा है समय दर्शन, तो कोई रोकने वाला नहीं।
ये बात कहते हैं कि अपना स्वरूप समझना कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक सकता नहीं है, चाहे तो भी कोई रोक नहीं सकता है। और सेल्फ डिपेंडेंट है, अपनी शक्ति से, स्वभाव में से निकली हुई शक्ति से स्वभाव जानने में आता है। हकीकत में तो जानना भी नहीं है, जानना हो ही रहा है। आबाल गोपाल सर्वने सदाकाल अपनो स्वरूप आत्म स्वरूप निरंतर अनुभव में આવી જ રહ્યો છે। समय साल में कुंकुमाचार्य देव ने 17-18 नंबर की गाथा लिखी, उसमें ये लिखी, चाहे ज्ञान दशा में हो चाहे अज्ञान दशा में हो, कैसी भी अवस्था में, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे जैनी हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, सभी जीवों को, जानवर अवस्था में भी सभी जीवों को सदाकाल आबाल गोपाल सर्वने सदाकाल निरंतर भगवान आत्मा अनुभव में આવી જ રહ્યો છે। कैसे मालूम पड़ा कि मैं ज्ञान समुद्र हूं? कैसे मालूम पड़ा? तो मुझे लहरा रहे हैं, ज्ञान 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 एक के बाद एक आ रहा है ना परिणति। एक ज्ञान की परिणति आई, किसी ने किसी को देखा, दूसरी आई, किसी ने किसी को देखा, कुछ न कुछ तो देखा, कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं है उसको देखा। देखो जानना जानना निरंतर चालू है। ये तरंग आ रही है, ये क्या बताती है? अंदर में ज्ञान समुद्र है। ये अनुभव में अज्ञानी को भी आता है, तो मुझे तो नहीं दिखता है, किसने जाना? मुझे नहीं दिखता ऐसा जाना कोई जानने वाला है ना, कि मुझे नहीं जानने में आ रहा है, मुझे नहीं देखने में आ रहा है, वो भी कोई कहता है ना। तो कहने वाला कौन? आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते जाओ, शंका नु करनार ते अचरज ए अमाप। हमको आश्चर्य होता है बहुत कि खुद ही है और खुद को भूल गया। चश्मा यहाँ पहना है और चश्मा ढूंढ रहा है। देखो आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते जा, शंका नु करनार ते, शंका किसको आई? वही है वो खुद। अचरज ए अमाप, आप को भूल गया, इनसे क्या अंधेर, इससे ज्यादा अंधेरा क्या? ये स्वयं को ही भूल गया, स्वयं होते हुए भी नहीं दिख रहा है, नहीं मालूम। जल में मिल प्यासी, आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर। और जब मालूम हो गया, अनुभव हुआ, तो समर समर अब हंसी आती है कि इतनी मूर्खाई की, कितने पापड़ बेले, अनंत काल भटका, जन्म मरण किया, यम नियम संयम सब किया, शास्त्र पढ़े, वो किया, एक देर कितनी देर की थी, अनुभव करना कितना आसान था। ये तो उल्टा रोक दिया अपने आप को। शास्त्र श्रवण वांचन मनन चिंतन गोलन प्रथम भूमिका में भले हो, लेकिन मार्ग तो कोई दूसरा ही है। देखो कैसी बात, ये सब बहिर्मुखता जितनी भी है ना गड़बड़ है। अंतर्मुखता वही है कार्य करना। करना क्या, वो तो स्वभाव दृष्टि से हो जाता है। तो अपनी पराया को भी चेंज नहीं कर सकता। गुरुदेव को प्रश्न किया, स्वभाव जी में भी आता है। ये जीव ज्ञान उपयोग तो अपना है ना, स्वभाव में से निकला है ना, फिर हमको क्या उतना भी अधिकार नहीं है कि किसको देखना और किसको नहीं देखना? हम इसको ये भी ऑर्डर नहीं कर सकते क्या कि भैया तुम बाहर मत देखो अंदर ही देखो? इतना भी नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, इतना भी नहीं। अपनी पर्याय को भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर द्रव्य जो ज्ञान का उपयोग अगर दूसरे को देखता है तो चेंज करने का कोई सवाल नहीं है। क्या उसको अंदर लाने का सवाल नहीं है। जब द्रव्य को देखता है तो अंदर ही है, फिर अंदर लाने की बात कहाँ है? जो अंदर है उसको अंदर कहाँ रखना है? वो तो अंदर चले गई ना, अंतरलीन हो गई। जो शुद्ध पर्याय है वो तो अंतरलीन है, तो उसको तो कुछ करना नहीं। और जो उपयोग बाहर है, तो जिस समय वो बाहर है वही पर्याय तो अंदर आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका तो समय एक ही समय का है। उसको कैसे करोगे अंदर? क्योंकि अंदर बाहर का झगड़ा खत्म करो, जो मूल द्रव्य है उसको पकड़ लो। अंदर क्या बाहर क्या, मूल द्रव्य को पकड़ते ही, जब द्रव्य को पकड़ा, द्रव्य को लक्ष्य किया, तो द्रव्य को लक्ष्य करने वाली पर्याय अंतर में है कि बाद में है? जो अवस्था, जो ज्ञान की अवस्था सिर्फ द्रव्य के बारे में सोचती है मतलब दिखती है, देखती है, जानती है कि मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ। जो ज्ञान की अवस्था जो यहाँ से त्रिकाली में से निकली, ज्ञान की परिणति, वो अगर ऐसा कहे कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ज्ञान समुद्र हूँ,
शांति का धाम हूँ, ऐसा करके वो अपने द्रव्य को देखे, अपने आप को भी ना देखे, दूसरों को तो देखे ही नहीं, घर मकान कुटुंब परिवार संसार पूरा साफ, राग देश के भावों को न देखें, उसको भी न देखें, और स्वयं जो शुद्ध परिणति है वो अपने को भी भूल जावे, और वो परिणति जो ज्ञान की अवस्था है वो अगर मैं द्रव्य हूँ, निकाले ध्रुव शाश्वत हूँ, ऐसा लक्ष्य करे, इसमें लीन होवे, तो चेंज करने का कहाँ रहा, वो तो अंतर्लीन हो ही गई है, चेंज कहाँ करना है। और जो बाहर है उसको भी चेंज करना नहीं है, क्योंकि बाहर है फिर वही पर है, जो दो समय तो रहते नहीं है क्या, जो उपयोग बाहर गया और दो समय तो रहने वाला नहीं, दो समय रहे तो एक समय बाहर रहते ही उसको अंदर लेके आए दूसरे समय में, उसका आयुष्य ही एक समय में है, वो ला नहीं सकता, क्योंकि वो खत्म हो गई है, वो तो गया खत्म। अगर दो तीन समय रहे तो हम ऐसा राउंड घुमा सकते हैं, वो तो गया सो गया, खत्म हो गई बात, लहर जो गई सो गई, समुद्र से लहर लहर निकली, ज्ञान की अवस्था हुई उत्पन्न, वो गई सो गई, खत्म। उठते ही ज्ञान की परिणति, उठते ही उसका लक्ष्य बाजू रहे, उठते ही वेरी बिगिनिंग से ही तो बच गए, बाकी तो गए खत्म, मौत हो गई। एक सन भयंकर भाव मरने कहाँ हो राजी रहो, यहाँ गया तो गया खत्म, यहाँ आया तो जिंदा हो गए, क्योंकि परमात्मा दिख गया। उठते ही उसी समय उसी मोमेंट, अगर यहाँ का लक्ष्य तो इसको क्या चेंज करना है, क्योंकि है ही अंदर, बाहर गई हो तो अंदर लाना ना, बाहर गई नहीं है तो वो अंदर में ही है। फिर वो बात नहीं रहती है कि अपनी भलाई को चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, यहाँ उतना भी बोझा उठाना नहीं है, काय को बोझा ढोते हो, मर जाओगे, दुकान का करो ने, घर का करो ने, उसको ठीक करो ने, उसको ठीक, वो तो खत्म ही हो गया समझ में, उसका तो काम ही नहीं है। राग देश को हटाओ उसका भी काम नहीं है, अब तो गया वो बात, अवलोकन वाली बात, राग देश को सिर्फ जानना हो तो अवलोकन की बात थी, अब बात कौन सी है, आत्मा को देखो, ये बात भी गई, क्या बाहर को नहीं देखना और अंदर देखना है, वो बात भी गई साहब। और राग देश को हटाना हो, पर का कुछ करना हो तो बात कहाँ रही, पर का कुछ करना हो तो खत्म ही होगा मामला, वो तो बाउंड्री के बाहर है। राग देश को देखे और हटाए तो गड़बड़ है, सिर्फ देखे वहां तक अवलोकन है, लेकिन ये बात तो और भी आगे की चले गई ना, वेद ज्ञान करने की बात से भी आगे चले गए। वेद ज्ञान में तो अंदर में गायक हूँ ऐसा ज्ञान परिणति को देखना है, बाकी की पर को गौर करना है, वो अवस्था को देखना है। लेकिन अब तो वेद ज्ञान की चरम सीमा है, वहाँ अवस्था को नहीं देखना है, न अवस्था को चेंज करना है, अवस्था से का साथ को लेना देना ही नहीं है अब, न राग देश की परिणति के लेना देना है, न ज्ञान की परिणति का लेना देना है। अब लेना देना जो है वो एक ही है, भगवान है, और स्वयं भगवान है, और भगवान भगवान को देखता है, खत्म, इतनी बात है। और तो साढ़े लपन छप्पन गायब पूरे के पूरे, पंचायती खत्म हो गई, ये समझा तो बहुत इजी है, और इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो देखने वाली जो ज्ञान की परिणति है वो बाहर से आएगी कि अपने पास ही है। अगर बाहर से आने वाले तो वेट करना पड़ेगा, इन क्यों रहते हो आप, तो जब आए तब तक बैठो, वेट करो, क्यों में जरूरत नहीं है, लगातार निकलती है अंदर से, लगातार। आप अगर चाहो तो हर समय में अनुभव कर सकते हो, अगर आप में ताकत हो तो। क्या जो भी परिणति निकले उसको एंगल ही चेंज कर दो, बाहर जाने ही मत दो, उधर एंगल रहा तो मर गई, इधर रहा तो हर परिणति को ऐसा ले लो, भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ, हर परिणति को ऐसा ले लो, कितनी बार अनुभव होगा, एक सेकंड में असंख्य बार अनुभव हो सकता है अगर ऐसा करे तो। सरल है कि कठिन है, क्या है, कितने उपवास करना है, कितनी माला फेरनी है, पोजिशन चालू होगा नहीं अब, धूल धमाल, अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े पहनने में आधा घंटा, दागिने अच्छे पहनना, आगे से सब ठीक ठाक करके पॉलिश करके रखे हैं दागिने पूरे, क्योंकि कभी कभी वो पॉलिश उतर जाती है साल भर, अभी तो दिखावा करना है, मेरे पास कितने सेट है, रोज 8 दिन में 8 सेट रहते हैं, कभी मोती का, कभी वो डायमंड का, कभी क्या, और साड़ियां भी एक से एक बन थन के
प्रवचन तो क्या सुने, झूला खावे और बाहर निकले तो कैसे हो खाता में हो नहीं हो, मर गए। अपना स्वरूप समझने में कितनी देर लगे? हाँ, 1 सेकंड के अंदर असंख्य बार अनुभव कर सकते हैं। इतना इजी है, सच सरल है, सुगम है, सहज है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। क्या कठिन है? कठिन है ही नहीं। कठिन का भूसा घुस गया मगज में, भूसा है मगज के अंदर। तो मैं पामर, खत्म हो गया, तुम्हारा काम कल्याण हो गया, जाओ यहाँ से, तेरा काम ही नहीं है। मैं भगवान, अब बैठ सुन, कैसे हूँ भगवान, मेरे को तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, भैया तुम जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है। भगवान हो तो बैठो। प्रथम आत्मा मैं सिद्ध भगवान हूँ ऐसा बैठ करके अपने स्वीकार करके सुनना चाहिए। मैं पामर हूँ ऐसा नहीं सुनना कभी, गुरुदेव के वचन है। मैं वर्तमान में ही सिद्ध हूँ ऐसा बैठा करके दिमाग में फिर सुनो, देखो क्या पावर आता है अंदर से। ऐसा जोरदार इंजेक्शन लगे कि 24 घंटा चले, दूसरे दिन आके दूसरा इंजेक्शन लेके जाना। फ्री में मिलते हैं इंजेक्शन, दवा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, इंजेक्शन फ्री है। बाद में तो खुद के पास ये इंजेक्शन लगा देना, रोज दिन में 10 बार लगा देना, मैं परमात्मा हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा। भला तांदी गाड़ी, रुकावट है ही नहीं कुछ, टेंशन है ही नहीं कुछ, इतना रोना धोना है ही नहीं कुछ। अभी क्यों नहीं मिल रहा, अभी क्यों नहीं मिल रहा, सारे संसार की रुचि छूट गई, अब क्यों नहीं मिल रहा है। मिले कैसे? तुम अवस्था को चाहते हो जबकि तुम द्रव्य हो, कैसे मिले? दिशा चेंज हो गई है, बाकी क्या मुश्किल है? बेकार का दिमाग खराब कर दिया, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। कब होगा? 6 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, होगा कि नहीं होगा? अरे भैया मुक्त में 6 महीने को, अभी इस पल मिल जाता है, मिलना है तो कितना घंटा लगेगा अनुभव करने में? 6 महीना, 6 दिन, 6 घंटे, 6 मिनट, 6 सेकंड, कितना? 1 सेकंड में असंख्य बार होता है अनुभव, क्योंकि हर वक्त परिणति निकलती है। एक समय में होता है अनुभव, कितनी देर में होता है? 6 महीना तो बहुत लंबी बात है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं पूरा તે સમજવું પણ કઈ વિકટ નથી, કેમ કે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે, कहाँ कुछ बनाना है, जो है उसको ही देखना है ना। तुमने आए लेकिन गंदा हो गया, उसको सफाई करना है, उसको ठीक ठाक करना है। कुछ ठीक ठाक करने की, कुछ रक्षा करने की, कुछ कलर करने की कुछ जरूरत नहीं है, रेडी बेड है परमात्मा। तुम्हें थोड़ा क्रोध किया आनंद का, जो थोड़ा क्रोधी हो गया है साफ करो उसको। बहुत गलतियां किया तो मीठा मीठा करो तो ठीक हो जाए। थोड़ा पश्चाताप करो, बहुत विराधना की तो थोड़ी भक्ति करो। स्वरूप में कुछ नहीं है, जो भी करना करना वो परिणति के है, और वो परिणति के हिसाब से कहने में आता है, व्यवहार की भाषा। बाकी न सत्संग है, न भक्ति है, न कुछ है, न समर्पण भाव है। परमात्मा किसको समर्पण करे? इन लोग का नाथ स्वयं है, किसको झुके? स्वयं परम गुरु है, सजात्म स्वरूप परम गुरु। हमारे और कोई गुरु कोई है ही नहीं। इन्हें काली स्वामी गुरु है, गुरु है। अरे भैया उन सबने ये कहा है कि तू गुरु है, गुरु नहीं परम गुरु, सहजात्म स्वरूप। गुरुदेव ने तो और बढ़ा दिया, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम। ये आखिरी मंत्र है गुरुदेव डेथ होने से पहले। क्या गुरु 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 क्या लगा के रखे हो? समर्पण क्या करते हो? जो परिणति अंतर्लक्ष करके ही निकली है वेरी बिगिनिंग से, वही समर्पण है। क्या वही समर्पण है कि बाहर को सबको छोड़ दिया? क्या बाहर सबको छोड़ दिया, सबको भूल गई? भगवान विराजते हैं सामने, उसको भूल गई, समोसा में बैठते हैं। अपने भगवान की खातिर सब कुर्बान, वो समर्पण है। क्या तन से मन से धन से गुरुदेव की आन सुआत्म, ये गुरुदेव की आन है, आज्ञा है, तुम अपने को देख बाहर मत देख। ये समर्पण भाव है। अगर ये उठाया तो समर्पण भाव है, अगर ये नहीं किया तो हर पल में विराधना है, हर पल में विराधना है। आधा घंटा विराधना, आधा घंटा आराधना, ऐसा नहीं, हर पल में विराधना है। अपने को नहीं देखा तो हर पल विराधना है, और अपने को देखा तो हर पल में आराधना है। थोड़ा और है उसमें, बहुत एकदम भाववाही है ये, बहुत हृदय तृप्ति का मामला है। यहाँ से और 2-4 प्रवचन क्या 10 प्रवचन हो जाए लाइन के ऊपर, इतना लंबा है मामला है। और अंदर बहुत मजा आवे ऐसे बात है, मूल बात ये है।
ये मूल बात सबको हर वक्त कही नहीं जाती है, कभी कभी आवे तो आवे, ऐसा है। बाकी तो ये करो, नहीं वो करो, भक्ति करो, सत्संग करो, अपने दोस्त देखो, अवलोकन करो, वेद ज्ञान करो, ये बातें निकलेगी। मैं परमात्मा हूँ, ये बात कहाँ निकली है? ये तो बहुत रेयर है। इस काल में ऐसा जीव नहीं है कि रोज यही पीरसा है। रोज खावे तो बाहर श्रीखंड का मजा ही नहीं रहे यहाँ। और श्रीखंड है, वो सत्संग करो, भक्ति करो, भजिए है, तो खास नहीं है वो, ये बात खास है, मेन बात।